अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूं शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल के अंदर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के दिन हम बात करने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 2 के बारे में। क्लास 10th केमिस्ट्री के अंदर जो चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट के अंदर लेक्चर नंबर कौन कौन से हो चुके हैं मैं आपको बताता हूँ। लेक्चर नंबर 1 हो चुका है और लेक्चर नंबर 2 हो चुका है। अगर आपने अभी तक ये दो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो काइंडली प्लीज़ आप जाइए, पहले दो लेक्चर्स को देख लीजिए और उसके बाद इस वीडियो पर आ जाइए। आज के दिन हम बात करेंगे किस चीज़ के बारे में। आज के दिन हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 3 के बारे में। तो लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम बात करेंगे ब्रॉन्स्टेड लॉरे थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 15 है। अगर इसको क्लास 10th के हिसाब से देखा जाए, मतलब टोटल टोटल लेक्चर्स के हिसाब से देखा जाए तो ये लेक्चर नंबर 15 बनता है। इस चैप्टर का तो लेक्चर नंबर 3 है, लेकिन 10th क्लास के हिसाब से ये लेक्चर नंबर 15 है। ठीक है, तो हम लेक्चर नंबर 15 के अंदर क्या चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 15 के अंदर हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है ब्रॉन्स्टेड लॉरे थ्योरी के बारे में ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब हमने क्या पढ़ा था, हमने सबसे पहले लेक्चर के अंदर ये पढ़ा था कि एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं, एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनका टेस्ट खट्टा होता है। ठीक है ना, एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनका टेस्ट खट्टा होता है। और फिर हमने एसिड्स के बारे में सेकंड लेक्चर के अंदर ये पढ़ा था कि एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि डोनेट करते हैं H+ आयन। तो ये दो एसिड्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, लेकिन दोनों में कुछ ना कुछ खामियां थी। दोनों डेफिनेशंस पूरी तरह से कंप्लीट नहीं थी, उनमें कुछ ना कुछ खामियां थी। तो उनको पूरा करने के लिए, उन खामियों को किसी हद तक ख़त्म करने के लिए ब्रॉन्स्टेड लॉरे ने अपनी कोशिश करी। तो हमारे पास सवाल टेक्स्ट बुक में पेपर के अंदर इस तरह से आ सकता है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन। हमें स्टेट करना है और एक्सप्लेन करना है ब्रॉन्स्टेड लॉरे थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस को विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ब्रॉन्स्टेड लॉरे थ्योरी को हमने ऑफ एसिड्स एंड बेसिस को हमने एक्सप्लेन करना है, स्टेट करना और एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के थ्रू। तो आइए जरा देख लेते हैं, इनकी भी सुन लेते हैं कि ये क्या कहते हैं एसिड्स के बारे में। क्या पता कुछ अच्छी बात कर जाए। तो आइए जरा बात करते हैं इनके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इनका इंट्रोडक्शन में ये कुछ ऐसा है स्टूडेंट्स कि द ब्रॉडर डेफिनेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस वर प्रोपोज्ड बाय, यानी कि एसिड्स और बेसिस की थोड़ी ब्रॉडर डेफिनेशंस, थोड़ी बड़ी डेफिनेशंस किसने पेश करी। एक डैनिश, यानी डैनिश वो होते हैं जो बेसिकली डेनमार्क के रहने वाले लोग होते हैं। तो डेनमार्क में रहने वाले केमिस्ट थे जिनका नाम था जॉनसन ब्रॉन्स्टेड। और यानी कि डैनिश केमिस्ट होगा जॉनसन ब्रॉन्स्टेड, और इंग्लिश केमिस्ट है थॉमस लॉरे। सही है। तो इन्होंने 1923 के अंदर एसिड्स और बेसिस के बारे में नई थ्योरी पेश करी। एक बात याद रखिएगा कि आर्हीनियस ने भी एसिड और बेसिस की थ्योरी पेश करी थी 1887 के अंदर। तो 1887 से तकरीबन 40 साल तक, या कमोबेश 36 साल तक, 36 ईयर्स तक आर्हीनियस की थ्योरी बरकरार रही, आज भी बरकरार है। लेकिन ब्रॉन्स्टेड लॉरे थ्योरी जो है वो आई 1923 के अंदर। तो इन्होंने अपनी एसिड वाली थ्योरी के अंदर क्या पेश किया, इन्होंने अपने एसिड वाली थ्योरी के अंदर कहा कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके पास टेंडेंसी होती है, जो कि क्या करता है, कोशिश करता है वन और मोर प्रोटॉन्स डोनेट करने की। बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि क्या करता है, इन प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है, इन प्रोटॉन्स को गेन करने की कोशिश करता है। बात समझ में नहीं आई होगी यकीनन, तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। जरा हम बात करते हैं दोबारा से। ब्रॉन्स्टेड लॉरे एसिड वो है, ब्रॉन्स्टेड लॉरे एसिड वो है ऐसा सब्सटेंस जो कि क्या डोनेट कर सके, जो कि H+ आयन डोनेट कर सके। जैसे कि अगर हम बात करें HCl की, तो HCl की बात तो वही है जो इन्होंने भी कही और आर्हीनियस ने भी कही कि ये क्या कर सकते हैं, ये बेसिकली डोनेट कर सकते हैं H+ आयन, H+ आयन डोनेट कर सकते हैं। और अगर हम HNO3 की बात करें तो HNO3 भी क्या कर सकते हैं, ये H+ आयन डोनेट कर सकते हैं, साथ में NO3- आयन प्रोड्यूस करेंगे। तो कोई यहाँ तक कोई फर्क नहीं है। बेसिकली H+ आयन को प्रोटॉन भी कहा जाता है। H+ आयन को प्रोटॉन क्यों कहा जाता है ये समझते हैं। देखिए बात यह है कि अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन के पास, और हाइड्रोजन के पास 0 न्यूट्रॉन्स होते हैं। लेकिन अगर मैं H+ आयन की बात करूं, H+ आयन का मतलब ये है, H+ आयन का मतलब ये है कि हाइड्रोजन ने वो इलेक्ट्रॉन भी लूज कर दिया, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन भी नहीं बचा। तो H+ आयन के पास 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक प्रोटॉन होता है,
और इसी तरह से H प्लस आइन के पास 0 न्यूट्रॉन होते हैं। तो H प्लस आइन को मैं क्या कह सकता हूँ, H प्लस आइन को मैं प्रोटॉन भी कह सकता हूँ। H प्लस आइन हो या प्रोटॉन हो, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रॉन्स्टेड लॉरे एसिड वो है जो कि H प्लस आइन डोनेट कर सकता है या प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, एक ही बात है। लेकिन उन्होंने बेस के बारे में एक थोड़ी डिफरेंट डेफिनेशन कही। ब्रॉन्स्टेड लॉरे ने कहा कि बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एक्सेप्ट कर सकता है H प्लस आइन, जो कि H प्लस आइन को एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे कि अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर क्या कर सकता है, वाटर H प्लस आइन को ऐड कर सकता है। वाटर जो है वो H प्लस आइन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो जब ये H प्लस आइन को एक्सेप्ट कर लेगा तो ये बना लेगा H3O प्लस, जो कि कहलाता है हाइड्रोनियम आइन। ये कहलाता है हाइड्रोनियम आइन। हाइड्रोनियम आइन। यहाँ पर H प्लस जो हो जाएगा बेसिकली, ये तो आप समझ लें कि प्रोटॉन लॉस हो गया। लेकिन H2O, ये H2O क्या है, इसने H प्लस आइन को या प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, तो ये बन जाएगा ब्रॉन्स्टेड लॉरे बेस। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ब्रॉन्स्टेड लॉरे बेस, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ यही लिखा है, आपने सिर्फ इन इन चीज़ों को, एक्सप्लेनेशन को लिखना भी और समझना भी है कि HCl और H2SO4, HCl हो या H2SO4 हो, बेसिकली ये तो प्रोटॉन डोनर्स है ना। ये प्रोटॉन डोनर्स हैं, प्रोटॉन डोनेट करते हैं, एक्ट करते हैं एज ब्रॉन्स्टेड लॉरे एसिड्स। लेकिन जो वाटर है, ये वाटर या अमोनिया हो गया, अमोनिया क्या करता है, अमोनिया प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करता है। अमोनिया हो गया या वाटर हो गया, प्रोटॉन्स को या H प्लस आइन को एक्सेप्ट करता है, तो ये कहलाएंगे ब्रॉन्स्टेड लॉरे बेसिस, ठीक है। जैसे कि HCl है, तो HCl वाटर के साथ में जब रिएक्ट करेगा तो HCl में से Cl माइनस आइन अलग हो जाएगा। ये Cl माइनस आइन ने H प्लस आइन को डोनेट किया है, तो ये बन जाएगा ब्रॉन्स्टेड लॉरे एसिड। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ब्रॉन्स्टेड लॉरे एसिड, ठीक है, ब्रॉन्स्टेड लॉरे एसिड। जबकि वाटर ने क्या किया, वाटर ने एक तरीके से H प्लस आइन को गेन किया है, तो ये बन जाएगा ब्रॉन्स्टेड लॉरे बेस, ठीक है ना, ब्रॉन्स्टेड लॉरे बेस, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे NH3 की, तो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, वाटर तो ब्रॉन्स्टेड लॉरे बेस है, NH3 क्या कर रहा है, NH3 H प्लस आइन को गेन कर रहा है। NH3 यहाँ पे H प्लस आइन को गेन कर रहा है, तो NH3 भी क्या कराएगा, ब्रॉन्स्टेड लॉरे बेस कहलाएगा, क्योंकि ये H प्लस आइन को ऐड कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है H प्लस आइन को, तो आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगा NH4 प्लस आइन में, जिसको कहा जाता है अमोनियम आइन। जो भी इस H प्लस आइन को गेन कर लेगा वो कहलाएगा बेस, और जो भी इस H प्लस आइन को डोनेट करेगा, जैसे HCl ने डोनेट किया था, HCl ने डोनेट किया था, तो वो कहलाएगा ब्रॉन्स्टेड लॉरे एसिड, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, ब्रॉन्स्टेड लॉरे थ्योरी की लिमिटेशंस के बारे में बात करते हैं। दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती स्टूडेंट्स। आर्हीनियस की थ्योरी परफेक्ट नहीं थी। एसिड का पिछला कॉन्सेप्ट के एसिड्स खट्टे होते हैं, बेसिस का पिछला कॉन्सेप्ट के बेसिस खट्टे होते हैं, ये थ्योरी भी कंप्लीट नहीं थी। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरे थ्योरी भी कंप्लीट नहीं थी। ब्रॉन्स्टेड लॉरे थ्योरी क्यों कंप्लीट नहीं थी, क्योंकि ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि कुछ सॉल्वेंट्स ऐसे होते हैं जैसे कि बेंजीन वगैरह। बेंजीन के अंदर एसिड बेस डुअल नेचर का बिहेवियर होता है। बेंजीन जो होता है वो बेसिकली एक तरीके से एम्फोटेरिक शो बिहेवियर शो करता है, एसिड्स के तरीके से भी शो करता है अपना बिहेवियर, और बेसिस के तरीके से भी अपना बिहेवियर शो करता है। तो इनके बारे में क्या होगा कि इनको एसिड कहा जाएगा, इनको बेसिस कहा जाएगा। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरे थ्योरी इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पे करते हैं, सिंस देयर इज नो प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन बिटवीन एसिड ऑक्साइड्स। एसिड के जो ऑक्साइड्स हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड्स हैं, सल्फर डाइऑक्साइड्स हो गए या कार्बन डाइऑक्साइड्स हो गए, या जो बेसिक ऑक्साइड्स हैं, कैल्शियम ऑक्साइड हो गए या मैग्नीशियम ऑक्साइड्स हो गए, तो ब्रॉन्स्टेड लॉरे थ्योरी ने इनको भी एक्सप्लेन नहीं किया किसी भी तरीके से। वो इस टाइप के रिएक्शंस को एक्सप्लेन करने में नाकाम हो गई। सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है या कार्बन डाइऑक्साइड गैस एसिडिक होती है, तो क्यों होती है, ब्रॉन्स्टेड लॉरे ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया। कैल्शियम ऑक्साइड जो होते हैं या मैग्नीशियम ऑक्साइड या सोडियम ऑक्साइड या लिथियम ऑक्साइड, ये सब बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, तो इन्होंने इसको भी एक्सप्लेन नहीं किया है, तो इसीलिए ये इस थ्योरी का दूसरा लिमिटेशन आ गया। फिर तीसरी बात, ये फेल हो गई एसिडिक नेचर ऑफ सब्सटेंसेस बताने में। जैसे कि एल्यूमिनियम क्लोराइड है, एल्यूमिनियम क्लोराइड का एसिडिक नेचर कैसा होगा, एसिडिक नेचर क्यों होगा, ये बताने में नाकाम हो गई। एल्यूमिनियम क्लोराइड का एसिडिक नेचर नहीं बता पाई। BF3 जो कि कोई प्रोटॉन डोनेट नहीं कर रहा, BF3 इज नॉट अ प्रोटॉन डोनर, BF3 इज नॉट अ प्रोटॉन डोनर, इज नॉट अ प्रोटॉन डोनर। तो प्रोटॉन डोनर नहीं है, इसलिए ये ब्रॉन्स्टेड लॉरे एसिड नहीं है। इसके बावजूद ये एसिडिक नेचर रखता है,
सही ना। स्टिल इसकी कौन सी नेचर है, स्टिल इसकी एसिडिक नेचर है। तो एसिडिक नेचर क्यों है, एसिडिक नेचर क्यों है, वाई इसका क्या है, क्यों है एसिडिक नेचर, ये एक्सप्लेन करने में नाकाम होगा ब्रॉन्स्टेड लॉरे भाई साहब, ठीक है। तो ये थ्योरी कुछ इन वजूहात की वजह से लिमिट का शिकार हो गई, फेल नहीं हुई, फेल नहीं हुई। फेल होने का मतलब ये है कि बिल्कुल ही नाकाम हो गई, गलत साबित हो गई, नहीं ऐसा नहीं है। इन्होंने इन्होंने इनकी थ्योरीज में कुछ चीज़ों के बारे में लिमिटेशन आ गई, ये कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा फेवरेट टॉपिक है जिसको हम कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें लेक्चर 1 और लेक्चर 2, लेक्चर 3 यानी कि इस चैप्टर के जो तीनों लेक्चर्स हैं इसके बारे में हमें ठीक ठीक मालूमात होनी चाहिए हमें एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले। तो देखिए यहाँ पे हमसे एमसीक्यू के अंदर पूछा जा रहा है कंपाउंड विच गिव्स द H प्लस आइन, ऐसा कंपाउंड जो कि H प्लस आइन प्रोड्यूस करता है एक्वस सोल्यूशन के अंदर, हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं आर्हीनियस एसिड। ऐसा कंपाउंड जो कि H प्लस आइन प्रोड्यूस करता है उसको हम क्या कहते हैं, आर्हीनियस एसिड। आर्हीनियस बेस वो है जो कि क्या प्रोड्यूस करे, जो कि OH माइनस आइन प्रोड्यूस करे। आर्हीनियस सॉल्ट कोई चीज नहीं है, नॉन ऑफ दीज भी गलत आंसर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरे थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड लॉरे थ्योरी के हिसाब से एसिड प्रोटॉन डोनर होता है, जबकि बेस क्या होता है, बेस होता है प्रोटॉन एक्सेप्टर। बेस क्या होता है, बेस जो होता है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। यहाँ पे ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों आंसर गलत हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं किस चीज की, अगर मैं बात करूं HCl की, तो HCl आगे जाके डोनेट करेगा H प्लस आइन और Cl माइनस। तो H प्लस आइन ने OH माइनस आइन प्रोड्यूस किया, ये प्रोटॉन डोनर है। तो प्रोटॉन डोनर होने की वजह से HCl बन जाएगा वो ब्रॉन्स्टेड लॉरे एसिड। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ब्रॉन्स्टेड लॉरे एसिड। लेकिन अगर हम बात करते हैं किस चीज़ की, अगर हम बात करते हैं वाटर की या NH3 की, तो NH3 क्या कर सकता है, NH3 इस H प्लस आइन को गेन कर सकता है। H प्लस आइन को गेन करेगा तो ये बन जाएगा NH4 अमोनियम आइन, सही है। अगर हम अमोनिया की बात करें तो इसने क्या किया, इसने इस H प्लस आइन को गेन कर लिया। ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है, प्रोटॉन एक्सेप्टर होने की वजह से, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है। तो प्रोटॉन एक्सेप्टर होने की वजह से हम इसको कहेंगे ब्रॉन्स्टेड लॉरे, ब्रॉन्स्टेड ब्रॉन्स्टेड लॉरे बेस, इसको हम कहेंगे ब्रॉन्स्टेड लॉरे बेस, ठीक है। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर, एमसीक्यू नंबर 3 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी, जो लुईस थ्योरी होती है उसके मुताबिक एसिड एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन पेयर का, एसिड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, जबकि बेस जो होता है वो डोनर होता है इलेक्ट्रॉन पेयर का। बेस जो होता है वो डोनर होता है इलेक्ट्रॉन पेयर का। यकीनन अभी तक हमने लुईस थ्योरी के बारे में नहीं पढ़ा है, तो भाई पढ़ लेते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लुईस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारी लास्ट स्लाइड थी, यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 15 खत्म हुआ। आई होप कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल, इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।